शीतल, एक लड़की की मोहब्बत की कीमत। शीतल एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुई थी, बलोचिस्तान के एक दूर-दराज इलाके में, जहां जिंदगी आज भी रस्मों रिवाज की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसके गांव में लड़कियों का सिर्फ दो किरदार होता था, या तो किसी के घर की इज्जत बनकर रहो या फिर उसी इज्जत के बोझ तले दफन हो जाओ। लेकिन शीतल की सोच अलग थी। उसकी आंखों में सपने थे, सपने अपनी जिंदगी खुद जीने के, अपने फैसले खुद लेने के। वो बचपन से ही दूसरी लड़कियों से अलग थी। जब बाकी लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी होती थीं, शीतल तब भी किताबें उठाकर सोचती थी कि ये दुनिया कैसे चलती है। उसका दिल नफरत से नहीं, मोहब्बत से भरा हुआ था। उसके दिल में ये अरमान था कि एक दिन वो अपने लिए एक नया रास्ता खुद चुनेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस रास्ते का अंजाम मौत भी हो सकता है। शीतल की मुलाकात असद से उस वक्त हुई जब वो घास काटने गई थी। असद भी उसी इलाके का था, लेकिन वो शहर में पढ़ाई करके लौटा था। उनकी मुलाकात एक छोटी सी मुस्कुराहट से शुरू हुई, जो फिर दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती से मोहब्बत में। दोनों ने छुप छुप कर मिलना शुरू किया। शीतल के लिए असद सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक नई दुनिया का रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जहां इज्जत मोहब्बत में थी, डर में नहीं। एक दिन शीतल ने असद से कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन अपने फैसले पर खुद राजी हूँ। असद ने उसकी बात में इज्जत और यकीन देखा। दोनों ने फैसला किया कि वो शहर जाकर कोर्ट मैरिज करेंगे। ये फैसला उनके लिए आज़ादी का जश्न था, लेकिन गांव वालों के लिए ये गद्दारी थी। जब शीतल के घर वालों को पता चला कि वो भाग गई है, तो गांव में तूफान मच गया। उन्होंने इसे सिर्फ एक लड़की का भागना नहीं, बल्कि खानदान की इज्जत का सवाल समझा। बुजुर्गों ने फौरन जिरगा बुलाई। गांव के साथियों ने फैसला सुना दिया। शीतल ने कौम की रस्म तोड़ी है, इसे सजा मिलनी चाहिए। कुछ दिन बाद शीतल और असद को पकड़ लिया गया। उन्हें एक पहाड़ी इलाके में ले जाया गया, जहां न कोई गवाह था, न कोई आवाज। वहां उनका इंतजार सिर्फ मौत कर रही थी। शीतल को मिट्टी में घुटनों तक दफना दिया गया, सिर और हाथ बाहर थे। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी डरी हुई नहीं थीं। वो जानती थी कि वो सच्चाई के लिए मर रही है। असद को शीतल के सामने गोली मारी गई। शीतल ने चीखने के बजाय आंखें बंद कर लीं और बस इतना कहा, मैं हार गई, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी नहीं मरेगी। फिर उस पर भी गोली चला दी गई। वक्त वहीं थम गया। जमीन ने दो जिस्म ले लिए, लेकिन इंसानियत से एक कहानी छीन ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किसी ने उनका वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो पूरे पाकिस्तान का दिल कांप उठा। लोग चीख पड़े, ये किस जमाने में जी रहे हैं हम। ह्यूमन राइट्स संगठनों ने प्रदर्शन किया, न्यूज चैनलों ने इस पर रिपोर्टिंग की, आम लोगों ने शीतल के लिए इंसाफ की मांग की। बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया। पुलिस ने आतंकवाद के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या बाकी लोग भी कभी सजा पाएंगे? क्या वो जिरगा सिस्टम, जहां कानून से ऊपर रिवाज चलते हैं, कभी रोका जाएगा? अब शीतल का नाम हर उस लड़की के लिए मिसाल बन गया है जो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है। उसकी कुर्बानी ने सोए हुए समाज को झकझोर कर जगा दिया है। उसकी कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, हिम्मत की भी है। हर माँ शीतल में अपनी बेटी को देखती है, हर बाप शीतल में अपनी गलती को पहचानता है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि शीतल ने सिर्फ मोहब्बत चाही थी। उसने किसी का खून नहीं किया, किसी की इज्जत नहीं छीनी। फिर भी उसे इज्जत के नाम पर मार डाला गया। क्या मोहब्बत करना गुनाह है, या फिर हमारी सोसाइटी आज भी उसी दौर में जी रही है जहां लड़की का फैसला उसका नहीं, उसके खानदान का होता है? शीतल की कहानी हमें ये समझाती है कि अगर हमने अब भी अपनी सोच नहीं बदली, तो हर दिन कोई ना कोई शीतल मारी जाएगी। हर रोज किसी की मोहब्बत जमीन में दफन कर दी जाएगी। हर दिन किसी की आजादी को गोली मार दी जाएगी। लेकिन शीतल की कहानी अब सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक जज्बा बन गई है।